की जरूरत नहीं। कई लोग करे थे कि साहब आपने जो सैंक्शन कराए थे बंद हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे अगर काम बंद हो जाएंगे तो मैं सरकार को ठप कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें, मेरा कराया हुआ काम हर काम होगा। अभी तो एमएलए का चार्ज तो मेरे पास है ही, एमपी का भी खाली पड़ा, मैं ही हूं और कौन है। क्या मैं सुनो चला लूंगा 4 महीने छोटी मोटी, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप तो सर तेजाजी महाराज की कृपा से मैंने लेटर लिखा अशोक गहलोत को कि खजवाड़ा में कॉलेज खोलो, खोल दिया कॉलेज। तो लोगों ने कहा अरे यार हनुमान जी तो अशोक गहलोत से मिला नहीं। गहलोत डरा हुआ था कि पता नहीं हनुमान जी हमारी मदद कर देंगे आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबको हम साथ लेके चलेंगे। चुनाव की बात चुनाव तक कोई कमी नहीं रही। हाँ अब की बार थोड़ा जीत का अंतर कम हो गया, उसका कारण था कि आप लोग चाहते हो कि हनुमान जी हमारे पास रहे 24 घंटे, और मैं थोड़ा टाइम कम दे पाया। एक आदमी आयो मैंने वोट नहीं दिया बाद में, क्या साहब मैं वोट से खिलाफ दे दिया, मारे तो घरों मैडम और टाबरिया तो मानिए मैं बेकाई क्योंकि मैं तो हनुमान जी दवा मुश्किल तो कॉलेज स्कूल चालू करे था माँ तो खराब हो गया। मैं बधाई दूंगा इस सफल आयोजन के लिए। 7 दिन का कार्यक्रम चला और ऐतिहासिक कार्यक्रम ग्रामवासियों ने सर्व समाज ने मिलकर किया। और गौ सेवा के लिए जनाना गांव में पहले भी कई बार इनके कार्यक्रम के अंदर आया, हमेशा गौ सेवा को हमने प्राथमिकता दी। और गाय की जहां भी बात आती है तो तेजाजी महाराज को लोग याद करते हैं जिन्होंने गौ सेवा के लिए 1000 साल पहले बलिदान दिया, अपने इलाके का नाम रोशन किया। हमें भी गर्व है कि हम उसी जाति के अंदर पैदा हुए, जिस जाति के अंदर वीर तेजाजी महाराज 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए अपना वचन उन्होंने निभाया। ये इतिहास की जो कथाएं और इतिहास की जो गाथाएं, ये इस माध्यम से हमें हमारी वीरता याद दिलाती है कि हम उस कौम से आते हैं, हम वो लड़ाके हैं। देश की सीमाएं अगर सुरक्षित है हमारे लोगों से, हमारे बलिदान। आज महाराजा सूरजमल जी का भी आज बलिदान दिवस है। पूरा आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, जिन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली के राजाओं को हराया और मेवाड़ के किले, दिल्ली के जो मुगल दिल्ली के पहले खिलजी लूट के ले गए थे, वो मेवाड़ के जो दिल्ली के अंदर खिलजी ले गए वो वापस भरतपुर के राजा लेके आए। ये 2 दिन पहले आपने इसके अंदर भी पढ़ा होगा। तो उनका इतिहास पूरा देश पूरा विश्व जानता है। और हमें गाय सेवा के साथ साथ और भी चीजों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं ये वो मजबूत इलाका है जिन्होंने सामंती ताकतों से लेके जागीरदारी प्रथा से लेके हमेशा सच्चाई का साथ दिया, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। और सबसे खुशी की बात यह है कि आज हम सब लोग एक गाजम पे बैठ के और सारे एक साथ हर कार्यक्रम के अंदर शिरकत करते हैं। एक जमाना यह भी था कि आज से 40, 30, 50 साल पहले जाएंगे तो गांव में इतनी पार्टीबाजी होती थी कि लोग एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि हमारे बच्चे अब चुनाव की बात को चुनाव के बाद भूल के सब लोग हर आयोजन के अंदर एक साथ बैठ के विकास की बात करते हैं। और मैंने भी खूब प्रयास किया। जनाना के अंदर जब चाहे छोटा भाई था, पिछली बार मुझे 4थी बार आपने चुना, एक बार सांसद चुना, पिताजी को चुना, प्रयास हमने किया कि जनाना गांव के अंदर विकास हो। एक जिस सड़क से मैं भी आया था उस सड़क को वापस बनाने की दरकार है। ये श्याम जी सरपंच साहब भी बैठे हैं। राजनीतिक रूप से मामला दिल्ली में अटक गया था, लेकिन आजकल के अंदर उसकी स्वीकृति जारी करा के और ये सारी चौराहे से लेके ग्वाड़ू तक आपकी बू होती हुई ग्वाड़ू तक एक नई सड़क, गाड़ू भटनों तक एक नई सड़क का निर्माण जल्दी आने वाले दिनों के अंदर आपको हो जाएगा, जिससे अपने बड़ी समस्या का समाधान भी होगा। एक चीज जो मैं हमेशा चुनाव से पहले कहता था, डार्क जोन हटा दिया, खूब कुएं ट्यूबवेल खुद गए, नए ट्यूबवेल भी खूब खुदे, सरकारों ने खूब तंग किया, लेकिन हम थके नहीं, रुके नहीं और सरकारें झुकी और डार्क जोन हटा राजस्थान के अंदर। और हटा तो सिर्फ खींवसर की वजह से पूरे राजस्थान का भला हुआ। अब एक हमारा था कि छोटे खनिज के पट्टे किसानों को मिले। वो छोटे पट्टे कैसे मिले कि बू ग्वाड़ू जनाना के इलाके के अंदर लोग वर्षों से पत्थर निकाल के अपना जीवन यापन करते हैं। और पत्थर निकालना आसान नहीं है, लोग इसे अवैध माइनिंग कहते हैं। अवैध माइनिंग नहीं है, लोग अपना पेट पालने के लिए पत्थर निकाल के और अपने परिवार का गुजारा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और देश सेवा भी करते हैं। आर्मी में जाने का जज्बा भी रखते हैं, आर्मी के अंदर जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से अगर माइनिंग की टीम आती है, तहसीलदार आता है, टीम आता है, आपने देखा होगा 20 साल तो मुझे हो गई, यहाँ खूब ठेके लोग ले रहे हैं, लेकिन मैं उनको आने नहीं देता, भगा देता हूं ठेकेदारों को। आप आराम से अपना काम चला रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं इसका रास्ता निकालना होगा। मेरी एक चीज अभी बाकी है, वो ये कि छोटे काश्तकारों को
उनके इलाके में उनका पट्टा मिले माइनिंग का। मैं चाहता हूं जहां जहां आप लोग छोटी माइन से लगातार आप खोद रहे हो, पत्थर निकाल रहे हो, तो आपको क्वारी लाइसेंस सब लोगों को मिल जाए, ताकि इस चीज से राहत मिले हमें कच्चे पत्थर में कि कोई माइनिंग वाला कोई रसीद नहीं काट दे, हमारे मुकदमा दर्ज नहीं हो। इस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। निश्चित रूप से इस चीज का भी हम समाधान करेंगे कि हमारे किसानों को किसी चीज की तकलीफ नहीं हो। अभी जब आपका मेथी का मामला आया था, आप लोग आए थे, तुरंत आपकी बात रखी, हमेशा रखूंगा, आप चिंता नहीं करें। अब दिल्ली से तो मैं आ गया वापस आपके यहाँ, मैं विधानसभा में प्रयास करूंगा। और दिल्ली मेरा इस राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, समाज का सम्मान। आप देखिए जब हनुमान बेनीवाल जब भी विधानसभा में गया, लोकसभा के अंदर गया, तेजा जी के जयकारे के साथ उसने शुरुआत करी राजस्थान को नई दिशा देने की। और दिशा देने का परिणाम देखिए, फौज का कप्तान अगर मजबूत होता है तो फौज लड़ाई लड़ती रहती है, लेकिन कप्तान के साथ साथ और टीम भी आसपास चाहिए। आप सब मजबूत हो, लेकिन जो हमारी सेकंड टीम थी, बच्चों को नए तैयार करते साल 2 साल बाद तैयार होके वो बैठ जाते हैं, नहीं साहब हमसे तो नहीं भागा जाता, सरकार में कब आओगे, सरकार कब बनेगी। आप बताएं, मैं भी तो पूरा मेरा जीवन 2003 के अंदर वसुंधरा झगड़ा नहीं करता तो कैबिनेट का मिनिस्टर बनता, फिर 8 में बन जाता, 13 में बन जाता, पाड़ा बदल के बनते बनते 4-5 बार बन जाता। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी आपकी, और इसलिए नाम हो गया देश के अंदर कि राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो नागौर के किसान जवानों ने प्रदेश के जवान किसानों को साथ लेकर निर्माण किया, और राजस्थान का सबसे बड़ा दल है। आज भी वोट अगर सबसे ज्यादा लिए हैं तो आरएलपी पार्टी ने 10 लाख वोट लेके कांग्रेस बीजेपी की सांसें ऊंची कर दी, और ये बता दिया कि लोकसभा चुनाव के अंदर जिधर आरएलपी का झुकाव होगा उसकी सीटें राजस्थान के अंदर आएगी। ये तय करेगा, आप लोग तय करोगे लोकसभा के अंदर कि राजस्थान का जो रण है उसमें ज्यादा सीट कौन जीतेगा, इस पर लाके खड़ा कर दे। हाँ, हो सकता है कि विधायक हमारे कम आए, कई समीकरण बन जाते हैं, धन बल, बाहुबल, सत्ता का विपक्षी भूमिका हमने निभाई, 5 साल लड़ाई हमने लड़ी, लोग वोट कांग्रेस के खिलाफ भाजपा को डाल गए। आपने देखा है कि जब लगता है लोगों को कि हर जगह लड़ाका मजबूत नहीं, तो लोग वोट के हिसाब से डालते हैं। कि लोकसभा में दूसरा समीकरण बनता है। पिछला लोकसभा का चुनाव आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार बनी, और लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो मुझे आपने एनडीए गठबंधन के रूप में 2 लाख वोटों जीता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा था। समीकरण 4 महीने के अंदर बदल गया। समीकरण बदलते हुए देरी नहीं लगती। एक वोट होता है पक्ष का और एक वोट होता है विरोध का। वोट कम ज्यादा नहीं होते। मैं 58,000 से मेरी शुरुआत आपने 59,000 से करी थी और 80,000 पे ले गए आप। पहले लोकसभा चुनाव मुझे याद है कि 56,000 की बढ़त भी क्यों सबसे दिलाई। मैं कैसे भी लड़ा, 3, 8, 13 से लेकर जब मैं आपके बीच लड़ा, आपने हमेशा मेरा सहयोग किया, चाहे चिन्ह कोई सा भी था, चिन्ह भी नहीं देखा। इसलिए मैं हमेशा जहां भी बैठता हूं मैं आप लोगों को याद करता हूं, आपको आपकी ताकत भी याद दिलाता रहता हूं। आप 15 साल के अंदर ये तो कह सकते हो कि हनुमान जी ने लड़ाने का काम नहीं किया, सबको साथ बिठाने का काम किया। चाहे आपके जनाना, खजवाना, ग्वाड़ू का जो इलाका है, मुझे पता है कि कितने मजबूत लोग हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, आपस में लड़ने के लिए तलवारें खिंच जाती है। लेकिन मैंने प्रयास किया कि लड़ो नहीं आपस में, और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे समझदारी बढ़ती गई। हमारे बच्चे जो सेकंड ये पीढ़ी के नौजवान है इस बात को अच्छी तरह समझ गए। इसलिए हर जो तूफान था उसको इन्होंने रोका और मुझे हमेशा मजबूती दी, और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर हर किसान आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, नागौर का किसान का बेटा, जवानों का भाई हमेशा हर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। चाहे किसानों के लिए अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर देश का कोई सांसद आया, वो ये था। चाहे आपकी बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ी, अगर उनके साथ लड़ने वाला था हनुमान बेनीवाल था। और अग्निपथ का विरोध अगर देश में किसी ने किया, जिसने कहा कि पूर्व की भांति सेना भर्ती होनी चाहिए, हमारे बच्चे 4 साल के लिए सेना में नहीं जाएंगे, वो नागौर का सांसद है जिसने जवानों के लिए मजबूती से दिल्ली के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, उस बजरी माफिया को अगर ठीक किया, उसका दिमाग ठीक किया, नागौर के सांसद ने। क्या हो सकता है कि राजनीति के अंदर नफे नुकसान चलते रहते हैं। बजरी माफिया में अगर 1000-1500 वोट मेरे तोड़ भी लिए होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने जिता के मुझे फिर भेज दिया विधानसभा के अंदर, 5 साल का लाइसेंस आपने दे दिया। मैं अकेला ही काफी हूं इस राजस्थान सरकार से मुकाबला करने के लिए। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, आपकी उतनी चलेगी जितनी पहले चलती थी। और आप जानते हो जब बड़ी रैलियां हमने करी राजस्थान के अंदर, जब सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मुझे तो ये भी याद है जब साधु संतों ने आंदोलन किया था एक बार सरकार के खिलाफ, जब सारे साधु संत आ गए थे गाय को बचाने के लिए, उस समय पर्ची मेरी लगी थी विधानसभा के अंदर। मैं विधानसभा में लड़ रहा था
और साधु संत कांग्रेस सरकार के खिलाफ उस समय बाहर सड़कों पे लड़ रहे थे। पुलिस ने कहा लाठीचार्ज करेंगे। मैंने कहा एक साधु पर अगर लाठी चल गई ना तो तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा सब लोगों का। और उसके अंदर साधु संतों की जीत और गायों को अनुदान मिला। आज भी हमारी गौशाला है, अनुदान को लेकर कई बार भुगतान समय पर नहीं होता। अपना जो भी एक कार्यक्रम है इसको जारी रखेंगे। मैं हमेशा एक बात भी रखता रहता हूँ, और हम इस बार ये कानून बनवाएंगे कि जहां गौशालाओं लोग गाय को पालना चाहते हैं, गाय को रखना चाहते हैं, गाय को बचाना हमारा पहला धर्म है। गाय बचेगी जब भी हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा, सारा कोविड के टाइम भी देखा होगा हालात, और कोविड के बाद जो लंपी आई उससे कितना गौ माता ने दम तोड़ा। वो तेजाजी महाराज की कृपा थी। तेजादशमी का मेला था जिसमें मैंने कहा था कि आज तेजादशमी है और आज के बाद लंपी अपने आप कम हो जाए। ईश्वर की कृपा से लंपी अपने आप ही तेजादशमी के बाद कम होती गई और गाय माता बची। ये खरनाल के मेले के अंदर आप लोगों ने सुना होगा। हमें कानून ये बनाना है कि जहां गांव के अंदर कोई जमीन नहीं और लोग गाय गौशाला खोलना चाहते हैं, वहां गोचर, अंगूर, इसमें से भी गौशालाओं के लिए विशेष रियायत मिले और अलॉटमेंट हो सके। इसका हम प्रयास राजस्थान सरकार के अंदर कोई नया बिल आए, दिल्ली के अंदर नया है ना कोई वही तो करेंगे। तो सारा ये मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे। सरपंच साहब मुझे और एक बार विकास के जो भी मामले, शायद जनाना के अंदर अभी कुछ नई स्कूल के और कुछ काम करवाए थे, सड़कों के भी आपके काफी काम चारों तरफ हो गए। जो सड़कें बची है वो काम चालू हो गए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। कई लोग कह रहे थे कि साहब आपने जो सैंक्शन कराए थे वो बंद हो जाएंगे। मैंने कहा मेरे अगर काम बंद हो जाएंगे तो मैं सरकार को ठप कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें। मेरा कराया हुआ काम हर काम होगा, चाहे दूसरों का नहीं हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनाना, पालड़ी, जोधा, जुजंडा, जितनी सड़कें सारी अच्छी सड़कें बनेगी, 5.5 मीटर की चौड़ी सड़क बनेगी। और भी कोई बची हुई सड़क है उसको भी बना देंगे। कुछ ढाणियां साइड बाकी रही है बिजली से, उनको जल्दी जल्दी सामान दिलाकर उनको भी जुड़वा देंगे। बाकी आप बैठे हैं, अभी तो एमएलए का चार्ज तो मेरे पास है ही, एमपी का भी खाली पड़ा, मैं ही हूं और कौन है क्या क्या मैं सुनो चला लूंगा 4 महीने छोटी मोटी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप तो सरपंच साहब लिख के देते रहे। सरपंच साहब शर्मिले बहुत है, इनको मैं कहता हूँ कि काम बताओ, बोले मारे 2 काम गणा, 5 लिख दो। लिखा तो मैं तैयार हूं, मना कौन कर रहा है आपको? मेरी तरफ से कोई मना नहीं है। और ये हमारी बच्चियां जो आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है। देखो खजवाना के अंदर आपके कॉलेज खुला, मैं गया, बच्चों ने कहा कॉलेज खुलवा दो। तेजाजी महाराज की कृपा से मैंने लेटर लिखा अशोक गहलोत को कि खजवाना में कॉलेज खोलो, खोल दिया कॉलेज। तो लोगों ने कहा अरे यार हनुमान जी तो अशोक गहलोत से मिला नहीं। गहलोत डरा हुआ था कि पता नहीं हनुमान जी हमारी मदद कर देंगे आगे, तो खोल दिया कॉलेज। काम तो आपका ही हुआ, मेरा थोड़ा ही हुआ काम। और मेरे 7 कॉलेज हमारे खींवसर में खुले। अगर आपको लगे कि और भी कोई आवश्यकता हो, एक हमारे 1-2 पीएचसी की आवश्यकता है। जनाना में पीएचसी खुल गई है, आपके हॉस्पिटल भी शायद आप लोगों ने मिलकर उसका चालू करा देंगे। और एक ग्वाड़ू हो गया बड़ा गांव, जहां भी हम कर सकते हैं बेस्ट। वो वाले सरपंच साहब देख रहे हैं मेरी तरफ कि मेरा वो काम अभी तक नहीं हुआ, 1-2 दिन के अंदर आपका वो आ जाएगा। आपको पता बड़ी लड़ाई है वो, और बड़ी लड़ाई हम जीत गए और निकल जाएगा मामला, और जल्दी आपका काम चालू भी हो जाएगा। अच्छी सड़कें बनेगी। ये मुंडवा से मेड़ता सिटी की जो सड़क बनी है, मैं अभी मुंडवा से आया हूं जनाना तक, जैसा मैं चाह रहा हूं ना वैसी सड़क नहीं बनी। आप तो कह रहे हो अच्छी बन गई, क्या बन गई जगह ठीक है, ऐसे नहीं। मैं जैसा चाहता हूं वैसे नहीं बने। मैं प्रयास करूंगा इसको और ढंग से एक बार कराऊंगा। दोबारा वो ठेकेदार अगर कहीं ठेका ले ले मुझे बता देना आप, ठीक है? मैं ऐसा इलाज करूंगा उसका कि ये खींवसर में जिस तरह ठेका लेके गया, बदमाशी करी और आपको परेशान किया, खड्डे खोद के, कई एक्सीडेंट भी हुए थे। ये 100% इस काम को हम और अच्छे ढंग से कराएंगे। जनता का पैसा है, आपका पैसा है, न हमारा पैसा है, न किसी एमपी का, एमएलए का है। ये जनता के टैक्स का पैसा है, वो जनता पे खर्च हो और ईमानदारी से खर्च हो। काजल की कोठरी में रहते हुए आप कहीं भी देश में जाओगे, आप ये कह दो कि नागौर का रहने वाला हूं, तो पढ़ा लिखा आदमी जरूर ये कहेगा कि आपके एमपी हनुमान बेनीवाल है, मैं खींवसर का रहने वाला हूं। आपका विधायक हनुमान है जो 1000% ईमानदार है, जिससे न कोई अमित शाह की, मोदी की ईडी डरा सकती और न गहलोत की सीआईडी सीबीआई ने वसुंधरा डरा सकती। वो लड़ता रहा और लड़ते लड़ते आगे बढ़ता रहा, और आपको भी मजबूत किया लड़ते लड़ते। आपस में लड़ाई छुड़वाई और खुद के हकों के लिए लड़ना सिखाया। आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सबको हम साथ लेके चलेंगे। चुनाव के बाद चुनाव तक, और चुनाव के बाद विकास की ओर हम चलेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े लिखे, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। हमारा जिला बहुत पीछे रह गया विकास के अंदर, शेखावाटी अंचल आगे चला गया। आपको पता कारण कौन थे, क्या था, नहरें आ जाती, नदियां आ जाती, सब कुछ हो जाता, लाने वाले नहीं थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं प्रयास करूंगा, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। 24 घंटे जो व्यक्ति आपके बीच रहता है, 3 बजे सोता है, फिर उठ के आपके बीच आ जाता है, चलता है, घूमता रहता है, जगाता रहता है, हरियाणा तक, यूपी तक, दिल्ली तक। हमेशा आपने देखा होगा, हनुमानगढ़, गंगानगर, पंजाब से लेके आपने देखा होगा कि आपका भाई, आपका जनप्रतिनिधि हमेशा राजस्थान के किसान जवान की लड़ाई लड़ता है, वो प्रयास करता है और हर जगह अव्वल है।
नंबर 1 पे है, 2 और 3 पे नहीं रहता। प्रयास में कोई कमी नहीं रही। हाँ, अब की बार